बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। बोलिए पथवारी माता की जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर वह बोली कि आप ये क्या कर रही हो और इससे क्या होता है। औरतें बोली कि इससे अन्न धन होता है और घर में खुशियाँ आती हैं और 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। बहू बोली अच्छा ऐसी बात है तो आप पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। महीना पूरा होने पर पूर्णमासी के दिन सास दूध दही का दाम मांगती तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास क्यों बैठ गई कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पतवारी माता ने कहा कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान धतूरा है, इसको ले जाकर कोठरी में रख दे। बहू ने वो ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास के डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास ने कहा बहू दूध दही का दाम ला। बहू ने कहा कि माँ जी कोठरी में रखा है। सास ने कोठरी खोलकर देखी तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन था। बहू ने सास को सारी बात बताई। फिर सास ने कहा कि अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। पूर्णमासी के दिन पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने उसे भी पान धतूरा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा माँ जी ये क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पतवारी तो बड़ी दोपड़ पीटी है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। फिर इस पर सब कोई बोलने लगे। पास पड़ोसी पड़ोसन बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी थी और तुम धन की भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ना दियो और जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो। बोलिए पतवारी माता की जय।